नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह शक सच साबित हो गया है कि मोदी आएंगे तो संविधान को बदलेंगे। मोदी सरकार ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो गया है। इसके लिए नवंबर दिसंबर में ही बिल लाया जाएगा। मतलब अगर ये पास हो गया तो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। तो क्या इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों की घोषणा नहीं की गई थी, जबकि वहां चुनाव कराए जा सकते थे? तो क्या अगले 5 साल तक देश में कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है? तो इसका जवाब है, अगर मोदी भारत के संविधान को बदलने में कामयाब हो जाते हैं तो हां, ऐसा ही होगा। जी हां, देश में लोकसभा के 7 विधानसभा चुनाव कराने वाले वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को बाकायदा केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल को आने वाले सत्र यानी कि शीतकालीन मतलब नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कानून के मुताबिक पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे और इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। आपको याद दिला दें कि मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इसके पहले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा कर रहे हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सरकार इस पर फैसला भी ले चुकी है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसकी भनक जरूर लग गई थी। उन्होंने बयान भी जारी किया कि यह जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। यह पूरी रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। कमेटी ने कहा था कि यह रिपोर्ट सभी पक्षों और विशेषज्ञों के साथ चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया था और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का। तो क्या इसके लिए संविधान बदलने की जरूरत होगी? क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होना है तो इसके लिए या तो राष्ट्रपति शासन लगाना होगा और नहीं तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना चुनाव के कोई भी सरकार 5 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह सकती। देखिए, कोविंद कमेटी ने 18 संवैधानिक बदलावों का सुझाव दिया है। कमेटी का कहना है कि इनमें से ज्यादातर में राज्य की विधानसभाओं की सहमति की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ संवैधानिक बदलावों के लिए बिलों को संसद में पास कराना जरूरी है। सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल वोटर आईडी कार्ड के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी और अभी भाजपा के लिए यह मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि 20 राज्य ऐसे हैं जहां एनडीए सत्ता में है और 12 राज्य तो ऐसे हैं जहां बीजेपी अकेले दम पर सत्ता में है, पूर्ण बहुमत है। ऐसे में राज्यों की मंजूरी उसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होने वाला। अश्विनी वैष्णव ने साफ कहा कि नए कानून पास होने के बाद 2029 में पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। इसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज यानी स्थानीय निकाय, पंचायत, नगर परिषदों और निगमों के चुनाव होंगे। कहा जा रहा है कि इसे लेकर लॉ कमीशन भी अपनी रिपोर्ट जल्दी ही पेश कर सकती है। मतलब मोदी सरकार किसी भी सूरत में एक राष्ट्र एक चुनाव पर अड़ गई है। इसने सभी राजनीतिक दलों को हिला दिया है, चौंका दिया है। अब देखिए कि अगर ऐसा होता है तो किन राज्यों में मौजूदा सरकारों का कार्यकाल बढ़ेगा। 6 राज्यों में 2025 में कार्यकाल पूरा हो रहा है। बिहार, असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। मतलब अगर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो वहां राज कर रही मौजूदा सरकारें बिना चुनाव लड़े 4 साल और सत्ता में रह सकती हैं।
11 राज्यों में 2026 में सरकारों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड, मतलब इन सरकारों को बिना चुनाव लड़े 3 साल और मिल जाएगा। इसी तरह गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, उनका भी कार्यकाल बढ़ाना होगा। दरअसल सरकार ने 2029 का फॉर्मूला इसलिए निकाला है कि अगर किसी सरकार को समय से पहले बर्खास्त किया जाएगा तो भारी विरोध हो सकता है, इसलिए उन्हें बिना चुनाव लड़े राज करने का मौका दीजिए और उन्हें अपने साथ जोड़ लीजिए। लेकिन इससे विपक्ष में बैठे दलों के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है और वो एक साथ आ सकते हैं। एक बात बड़ी साफ है कि इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में है और नरेंद्र मोदी का वन नेशन वन इलेक्शन उन्हें मंजूर नहीं है। गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. अब जरा चालाकी को समझिए। रामनाथ कोविंद ने जिन 7 देशों की चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन करने के नाम पर वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला मोदी के अहंकार को तुष्ट करने के लिए थोपा है, वो बेहद छोटे देश हैं, बित्ते भर से भी छोटे, जैसे स्वीडन, जैसे बेल्जियम, जैसे इंडोनेशिया, जैसे जापान, जैसे फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे 2 देश जो कुछ बड़े हैं। वहां की राजनीतिक व्यवस्था भारत की तरह बहुकेंद्रित नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। ऐसे में यह भारत के लोगों के कितना गले उतरेगा, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। लेकिन एक बात तय है, नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 खत्म करने और जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने से भी बड़े फैसले की तरफ कदम बढ़ा दिया है और विपक्ष इसको हल्के में लेने की भूल कभी नहीं करेगा। सच कहें तो मोदी ने भारत के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को ही चुनौती दे डाली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।